हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड से स्टैटिस्टिक्स क्या है और डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आप देखें, ये लिंक ऊपर दिया गया, ये वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड की मैंने बात की थी, तो मैं वो मेथड आज डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड है क्या। ये एज्यूम्ड मीन मेथड जो नाम है इसका, इस नाम को समझते हैं। एज्यूम करके मीन फाइंड करना। एक मीन आपने ऑलरेडी एज्यूम कर लेना है और उस मीन को एज्यूम करके एक्चुअल मीन फाइंड करना है। ये ऐसा हो गया जैसे क्लास में मैं आता हूँ, बहुत शोर हो रहा है क्लास में, मैं आया क्लास, मैंने आते ही बोला कोई मॉनिटर नहीं है मॉनिटर, तो हमने मॉनिटर का सिलेक्शन करना है। अब उसमें होता है कि जनरली क्लास में आके टीचर्स कह देते हैं बेटा आप खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। टेम्परेरी मॉनिटर, एज्यूम्ड मॉनिटर, ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड मॉनिटर हम वोटिंग करवा रहे हैं एक्चुअल मॉनिटर फाइंड करने के लिए। तो एज्यूम्ड मीन मेथड बिल्कुल इसके जैसा होता है कि हमें हमारे ऑब्जर्वेशंस में से, XI में से एक ऑब्जर्वेशन को मीन एज्यूम कर लेना होगा और वो आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को कर सकते हैं। ओके, तो वो किस तरह से हम करने वाले हैं अब आप देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे यहां पर। तो देखें एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आप लोगों को हो, आप बिल्कुल मुझे बताएं। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स आपको बता दिया गया था बेटा लास्ट वीडियो में भी कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप देखें यहाँ पर क्लास इंटरवल, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस में लेने वाला हूँ जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखें तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल 100 to 120 और 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी FI जिसको हम बोलते हैं 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है और इसी क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से किया था और सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं बेटा आंसर भी डिफर नहीं करेगा, डेसिमल में भी वैल्यूज वही आएंगी जो हमने फर्स्ट मेथड में, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन मेथड डिस्कस किया था, वही मेथड में जो क्वेश्चन हमने लिया था उस मेथड में वही क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आ रहा है। अब आप देखते हैं एक बार, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमको बताया गया था एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला आप लिख लें, फॉर्मूला आप लिख लें, बिल्कुल फॉर्मूला लिखेंगे आप पहले, वही आपको गाइड करेगा। बताया था मैंने आप लोगों को। तो फॉर्मूला कहता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो ये आपका फॉर्मूला। अब ये सारी चीजें, सारी टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर करनी है। और क्या कहती हैं ये सारी चीजें, देखिए सबसे पहले XI आपको फाइंड करना पड़ेगा। XI मिड वैल्यू, क्लास मार्क, देखें ध्यान से, XI 110, 130, 150, 170 एंड 190। XI फाइंड करने के बाद अब आगे आपको क्या करना है ये कौन बताएगा? इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको कौन बताने वाला है? ये आपको मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आप खुद अपने आप को बताने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके सामने देख रहे हैं ना, ये आपको हेल्प करेगा भाई क्या करना है आगे। देखिए ध्यान से, लास्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया था, इन दैट मेथड हमने पढ़ा था FI इंटू XI कर दिया था, बट यहां पर हमें FI इंटू XI नहीं करना है। देखिए ना आइडेंटिटी फॉर्मूले को देखिए आप, FI इंटू DI करना है, बट DI तो है नहीं हमारे पास, तो DI कहां से लाएंगे? DI के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था DI फाइंड करने का तरीका? देखिए इधर, DI इक्वल्स टू XI माइनस A। व्हाट इज A नाउ? A क्या है? A है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन जो कि हम अपने XI में से, अपने ऑब्जर्वेशंस में से किसी भी ऑब्जर्वेशन को एज्यूम कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू एज्यूम इट। अब हम यहां पे मिडिल वैल्यू को प्रेफर कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये मिडिल वैल्यू हमारे पास है, तो इस मिडिल वैल्यू को हम A एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं, और ये 150 आपका, तो 150 हो गया बेटा आपका A। अब इसके बाद आपके पास आइडेंटिटी, आपके पास फॉर्मूला है DI फाइंड करने के लिए, डेविएशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है XI माइनस A। XI इज व्हाट? 110, 130, 150, 170, 190, ये सारे XI हैं। अब हर एक ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम्ड मीन को आप माइनस करेंगे, तो 110 माइनस 150 करेंगे बेटा, तो ये -40 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 130 में से, तो
-20, 150 में 150 माइनस करेंगे इट विल बी 0, 170 में माइनस करेंगे बेटा इट विल बी 20, एंड 190 में से 150 को माइनस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो DI आपके सामने है, DI आपके सामने है। अब देखें DI सामने होने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे फिर से आ जाए फॉर्मूले के पास। मुझे पता है बार बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर क्या करें आगे, तो बार बार फॉर्मूले को देखें, जितनी बार इसको देखेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें आगे क्या करना है। FI इंटू DI, जिस तरह से लास्ट मेथड में आपने FI इंटू XI फाइंड किया था, इस मेथड में आपको FI इंटू DI फाइंड करना है, FI और DI का प्रोडक्ट करना है। करते हैं ना, DI हमारे पास है, FI हमारे पास है, ठीक है। तो FI DI लिखे इसको आप, और 12 इंटू 4 40 मतलब -480 हो जाएगा, 40 इंटू जा 28 280, और ये 0 हो गया, और ये 120 आ गया इधर, और ये आ गया 400। अब यहाँ के बाद आगे, अब आगे क्या, अब देखें आगे क्या करना है भाई, हमें आगे क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, सिग्मा FI DI फाइंड करना है भाई। FI DI तो हमारे सामने आ गया, FI और DI का प्रोडक्ट हमारे सामने है, इसका सम फाइंड करना है। क्या आपको लगता है सारी वैल्यूज ऐड होंगी? नो, कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं और कुछ पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज को अलग से लिख लो, इधर ऐड कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 8 8 16 4 2 6 1 7 -760, और ये पॉजिटिव वैल्यूज को आप देखेंगे तो इट विल बी 520। तो बेटा आपने देखा किस तरह से हमने FI DI फाइंड किया, FI DI किस तरह से फाइंड किया। DI हमने फाइंड किया फर्स्ट ऑफ ऑल, FI को उससे प्रोडक्ट फाइंड किया उनका, और उसके बाद सिग्मा। नाउ वी आर फाइंडिंग सिग्मा FI DI। सिग्मा मीन्स व्हाट, सेम है सम, समीशन, सम फाइंड करना है हमें, तो हम इसको सम करेंगे अगर, तो आप देख रहे हैं इधर -240 विल बी देयर, तो ये आपका है सिग्मा FI DI। ध्यान से देखिएगा बेटा, सिग्मा FI DI इज -240 एंड सिग्मा FI इज 50। तो ये सिग्मा FI आ गया आपके पास, सिग्मा FI DI आ गया, और क्या चाहिए आपको, आपका फॉर्मूला बताएगा ना, हमसे मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, इस फॉर्मूले से पूछिए। ये बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि आपको A इधर रखना है, एज्यूम्ड मीन 150 प्लस सिग्मा FI DI, दिस इज -240 अपॉन में सिग्मा FI आपके पास है 50, और आप जब आप उसको सॉल्व करेंगे बेटा आगे, तो ये देखिए यहाँ 4.8 आने वाला है। नाउ 150 माइनस 4.8 करेंगे, यू विल गेट 145.2, मीन विल बी देयर X बार ₹145.2 इज योर मीन एवरेज, मीन सैलरी, मीन वेजेस। तो ये आपका था बेटा मेथड नंबर 2, जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। अब आई होप सभी को समझ में आया हो ये एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि अगर इस मेथड को ध्यान से देखा जाए तो कैलकुलेशन वाइज ये डायरेक्ट मेथड से थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि यहां पर हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है, देखिए यहां एज्यूम्ड मीन लेने के बाद, अब ये एज्यूम्ड मीन मैंने 150 लिया है, मिडिल वैल्यू को प्रेफर किया, ऐसा जरूरी नहीं है आप मिडिल वैल्यू को लें। अगर मिडिल वैल्यू ना हो, कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है सर अगर मिडिल वैल्यू नहीं होगा तो एज्यूम्ड मीन किसे लेंगे, तो आपके पास मैंने कहा ना अभी, किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप A लेट कर सकते हो, और आपको करना चाहिए। जो मैंने बताया आपको, मिडिल वैल्यू मैंने लिया कैलकुलेशन को बैलेंस करने के लिए। आप 110 को लेके देखिए ना एज्यूम्ड मीन, 130 को लेके देखिए, 150 170 190 सबको लेके देखिए, जितना करेंगे उतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखें, हमें जो टीचर बताते हैं अपार्ट ऑफ दिस भी कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट तभी होता है। जो हमें बताया गया हमने वो कर लिया, वो सफिशिएंट नहीं होता। ओके नाउ, तो ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड था जो आपने देखा, आपका गाइड, आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट जो आपका थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए ध्यान से, स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, सभी बच्चे जानते हैं, मीन x बार A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब देखें इस मेथड को ध्यान से, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें भी क्लास इंटरवल हमारे पास है 100 to 120 और 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. Same question is there again. Now frequency 12, 14, 8, 6, 10. XI ये तो फाइंड करना ही है,
एक्स आई तो फाइंड करना ही है बेटा आप लोगों को। एक्स आई 110, 130, 150, 170 एंड 190। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता है हमें? एक्स आई तक तो करना ही है, बताया था मैंने आपको, ये तीनों कॉलम तो बनने ही हैं, हर क्वेश्चन में बनने हैं। अब इसके बाद ट्रैक चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट मेथड में था एफ आई एक्स आई को प्रोडक्ट करना था, फर्स्ट मेथड में आपका एफ आई एक्स आई कॉलम बना था यहाँ पर, उसको आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया था। सेकंड मेथड में आपने यहाँ पर डी आई फाइंड किया था, डी आई, फिर एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट किया था। बट थर्ड मेथड में यहाँ पर हमें एफ आई को यू आई से, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन, ये भी डेविएशन होता है, इसको हमें यू आई से प्रोडक्ट करना है। बट यू आई फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखिए ध्यान से, ये आपका यू आई फाइंड हो रहा है बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और कैसे फाइंड करेंगे इसको? अब ध्यान से देखें, ए अगेन, ए हमारा 150, कुछ और भी ले सकते हैं आप, और एच क्लास साइज आपके पास 20, क्लास साइज आपका 20 है, और ए आपका है 150। तो यू आई कैसे फाइंड करें? वो लिखा है ना फॉर्मूला आपके सामने, बस वैल्यूज पुट करनी है और आ जाएगा। देखिए ध्यान से, वैल्यूज पुट करनी है और आ जाएगा बिल्कुल इजीली। इधर रफली में करके दिखा रहा हूं आपको उसको। एक्स आई कितना है? 110, माइनस ए कितना है? 150, और अपॉन एच कितना है? 20। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -40 अपॉन 20, इट इज -2 आ गया, ये वाला -2। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का हमने यू आई फाइंड किया वो -2 है। और इसके बाद सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए आ जाते हैं। सेकेंड जो हमारा ऑब्जर्वेशन है 130 माइनस 150 हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, अपॉन 20। तो ये आ गया बेटा -1 इज देयर, और 150 माइनस 150 करेंगे आप, और अपॉन 2। देखिए एक्स आई माइनस ए, यही फॉर्मूला चल रहा है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दिस वन, हर किसी में यही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0/2, 0/20, 0। नाउ नेक्स्ट 170 माइनस 150 अपॉन में 20, इट इज 1। तो ये 1 आ गया। अगेन 190 माइनस 150 एंड बाई 20 इट इज 2। अब आप सोच रहे हो सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, आप तो उसको बहुत शॉर्टकट मेथड बता रहे थे। जी हाँ, इसको शॉर्टकट बताने के पीछे लॉजिक्स हैं बेटा। अब मेरी बात सुने, थोड़ी देर के लिए सुनिए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। कर दिया रब। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए, आपको ये कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है कि ये पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बट इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बेटा यू आई फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि यू आई आपका जब भी आपका क्लास इंटरवल इक्वल होगा, जब भी आपका क्लास इंटरवल यहाँ पे जो क्लास साइज है वो सेम होगा, तो आप जो भी एज्यूम्ड मीन लेंगे, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, कहीं भी ले लें एज्यूम्ड मीन, उसके सामने 0 रख दीजिए, और ऊपर -1, -2 और नीचे +1, +2। ऑलवेज यही आएगा। तो कैलकुलेशन हो गई श्रिंक। ये कैलकुलेशन जो मैंने किया है, ये तो मैंने आपको बताया है कि बेटा ये मेथड है, ये प्रोसेस है इसका। बट जब भी आपका क्लास साइज सेम होगा, यहाँ पर क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा, तो हर उस क्वेश्चन में आप अगर ये स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो एज्यूम्ड मीन के सामने आप 0 रखें, ऊपर -1, -2, -3 जितना भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे 1, 2, 3, 4। ठीक, तो ये आपका एज्यूम्ड मीन। अब और दूसरा प्लस पॉइंट, और दूसरा जो मैं बता रहा था आपको, ये बेनिफिशियल मेथड है। क्यों है? क्योंकि अब देखें आप कैलकुलेशन, देखें कैलकुलेशन 12। अब आपको क्या करना है पहले तो ये बताइए मुझे, यहाँ पे जो कॉलम बनना है वो कॉलम किस चीज का बनना है आप ये बताएं? एफ आई इंटू यू आई का। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया? ये फॉर्मूले ने बताया ना हमें। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका फॉर्मूला आपको गाइड करेगा, और कोई भी आपका गाइड नहीं होगा आपके एग्जाम टाइम में। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की तरफ आप देखेंगे, वहीं से आपको जो भी क्लू मिलेगा वो वहीं से मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ देखें, फॉर्मूले की तरफ देखें, सिग्मा एफ आई यू आई आपके सामने है, एफ आई आपके सामने है, और आपको इनका प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखें, 12 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? -24, -14 और 0, 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20। आप लोग सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन तो किसी भी क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, लेकिन इस मेथड की इंपॉर्टेंस आपको तब पता लगेगी जब कैलकुलेशन बड़ी होंगी। अभी जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो तो सर कर रहे हैं ना,
आप कहां कर रहे हैं? जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। आप यहां पर 12 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज दैट यहां कुछ और वैल्यू हो, डेसिमल में हो तो, और वो सारी वो क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे ना, उन क्वेश्चंस में आपको इस मेथड में बहुत रिलीफ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिए फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है। अगर डेसिमल वाला कोई क्वेश्चन आता है तो फ्रीक्वेंसी तो डेसिमल में कभी होगी नहीं। हाँ, डेसिमल में ui, xi, di कुछ भी डेसिमल में हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होगी। और ui आपका हमेशा 0, -1, -2 आएगा, 1, 2, 3 आएगा। और यहाँ कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ऐसे ही, आपको क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि आपका जो ui है, ui ये वाला, ये हमेशा 0, -1, -2, 1, 2, 3 इस तरह से आएगा, अगर आपका क्लास साइज सेम है तो, ठीक। और इसके बाद जब आप fi ui मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 आना है भाई। तो प्रोडक्ट करने में भी तो आसानी होगी हमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 में ही करना होगा हमेशा, उससे बियॉन्ड कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आने वाली है। इसीलिए कैलकुलेशन भी कितनी आसान हो गई देखिए, ठीक। अब इसका सम करना है तो नेगेटिव वैल्यूज अलग और पॉजिटिव अलग, तो ये -38 हो गया बेटा इधर, और यहां पर 26, और सब्ट्रैक्ट करें इसको आप तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 26 इधर, और सब्ट्रैक्ट कीजिए 26, 8 - 6 2, एंड इट इज व्हाट 3 - 2, कितना हो गया 3 - 2 1, 12 सिग्मा fi ui it is, सिग्मा fi is 50 there. Now put all the values, आपके पास सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं बेटा, 150 प्लस -12 अपॉन 50 इंटू h20। तो कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे बेटा, ये 0 कैंसिल हो गया इधर, तो आपके पास बचता है 150 एंड -24 अपॉन 5, 4.8 अगेन, एंड द कैलकुलेशन इज मीन इज नाउ 150 - 4.8। सो मीन वेजेज या मीन, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर यूनिट आपको नहीं दी है तो आपने देखा कि तीनों मेथड से हमने मीन फाइंड करके करना सीखा है यहाँ पर। और इसके एडवांस क्वेश्चन भी हैं बेटा आगे, इसके एडवांस क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। फिलहाल हमने ये तीनों मेथड्स का इंट्रोडक्शन लिया है, तीनों मेथड्स से किस तरह से हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें एंड गेटिंग द सेम आंसर। तो ये 3 मेथड्स हैं, रास्ते अलग हैं ये तीनों, लेकिन मंजिल इनकी एक ही है, आंसर इनका एक ही है। देखें लाइक दिस एंड जो फर्स्ट मेथड हमने किया था। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया हो ये मेथड। और इन पे जो एडवांस क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, जहां पे क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा, वो क्वेश्चंस भी आएंगे। तो धीरे धीरे हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, ये जो भी हमने पढ़ाया अच्छा लगा हो वीडियो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आए वो आप तक इजीली पहुंच पाएं और आप उनका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, टिल देन बाय बाय, नमस्कार।